बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर लड्डू पूरी देव, हर हर महादेव। आज तुलसी रामायण का बालकांड के 11वें अंक को हम पढ़ेंगे। 10वें अंक में हमने पढ़ा है कि राम जी की बारात नगर में आ गई है। राजा जनक ने विधि पूर्वक बारात का स्वागत किया है और बारात को जनवासे में ठहरा दिया गया है। श्री राम और लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ पिता दशरथ को मिल चुके हैं और चारों ओर खुशी का माहौल है। नगर की स्त्रियां आपस में ये वार्तालाप कर रही हैं कि हमारे तो जन्म सफल हो गए, क्योंकि बार बार राम और लक्ष्मण ये यहाँ सीता जी को लेने आएंगे तो हम इनके दर्शन करेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। साथ में ये भी बताते हैं कि इनके साथ में दशरथ जी के 2 बेटे और हैं, शत्रुघ्न और भरत जी हैं, और वो भी देखने में इतने ही सुंदर हैं। यहाँ से आगे का वर्णन हम आज अपने 11वें अंक में करेंगे और रामायण का आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहीं परस्पर नारी बारी विलोचन पुलक तन, सखी सबहु करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा दशरथ और राजा जनक जी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहिं, आनंद उमगी उमगी उर भरहिं। जे नृप सिय स्वयंवर आए, देखी बंधु तब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं और हृदय में उत्साहपूर्वक आनंद भरकर खुशी मना रहे हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कुछ दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन तिनु आवा, हिम ऋतु अघन मास सुहावा। ग्रह तिथि नख तू जोगु बर बारू, लगन सोध विद कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार भी श्रेष्ठ थे। मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उन पर विचार किया। बैठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहे विधाता। और उस लगन पत्रिका को जो ये लगन पत्रिका ब्रह्मा जी ने सुझाई है, उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथों जनक जी के यहाँ भेज दिया।
जनक जी ने के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी जो ब्रह्मा जी ने करके नारद जी को भेजा है। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। जनकपुर के ज्योतिषी भी जो हैं वो भी ब्रह्मा के ही बराबर हैं, ऐसा सब लोगों ने कहा। धेनु धूल बेरामिवल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहो वेदेह सन जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सुगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जानकी जी से कहा, यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहु नर नाहा अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सगल साच सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का कोई कारण नहीं है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पवन पुर बाजे मंगल कलश सगन शुभ साजे। सुमंगल सुवासिनी गावहि गीता करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ सुकुन की वस्तुएं जैसे कि दही दुर्वा दूध जिसको बोलते हैं सजाई गई। सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू अति लघु लाग तिन्हि सुर सराजू। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक आदर के साथ बारात को लेने चले और जहाँ बरातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। जनक वहाँ पर जो दशरथ जी का वैभव देखा, अवधपति दशरथ जी का, उनका वैभव देखकर तो ये लग रहा था कि ये तो देवराज इंद्र भी इनके सामने तुच्छ हैं। भयउ समय अब धारहि पाऊ यह मुनि परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछ करि कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी ने मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बाधी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ जानकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। मतलब इतना वैभव था कि ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि यार हम तो व्यर्थ ही हैं, ये तो कमाल हो रहा है। सुरन सुमंगल अवसर जाना वर्ष ही सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था चढ़े विमानन ही नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर चढ़े हैं। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु चले बिलोकन राम बिहाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबन लगु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो गए तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए
और विवाह देखने के लिए चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उनको अपने अपने लोग जहाँ जहाँ उनके लोग थे वो उनको जनकपुर के सामने तुच्छ लगने लगे। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल आलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगढ़, श्रेष्ठ और धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। नगर में सभी लोग सुजान हैं, सभी लोग मतलब चतुर हैं। तिन्हीं देखी सब सुर नर नारी, भय नखत जनु विधि उजियारी, विविध ही भयऊ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कहतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। ब्रह्मा जी की कोई करनी वहाँ पर नहीं थी, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव समुझाए देव सब जानी अचारजु, भुलाहु हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर विहाऊ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत करो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिम निज शक्ति और श्री सीता जी का श्री रामचंद्र जी का विवाह है। शिव जी ने उनको समझाया कि आप लोग हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान, जो अखिल सभी ब्रह्मांडों के जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, श्री रामचंद्र जी का विवाह है। कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है, तुम लोग चिंता ना करें ऐसे, मतलब तुम लोग आश्चर्य ना करो इस बात पे। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, कर तल होई पदारथ चारी, तेहि सिय राम कहूँ कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। सबको ये कहा कि भाई आप लोग आश्चर्य ना करें, ये विवाह तो सीता राम जी का है। वो देखिए कि वो साक्षात भगवान हैं। सभी जितने भी मंडल हैं, जितने भी हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, जो भी है वहाँ दुनिया में, उन सभी के स्वामी हैं श्री राम जी, उनका विवाह है। इसलिए आप यहाँ पर इसमें कुछ भी जो है ना संकोच ना करें। यही विधि शंभु सुरन समझावा, उन्हीं आगे बर बसे चलावा, देवन देख दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित का था। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जन तनु धरे करहि सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। जो दशरथ जी के साथ में जो है कि भाई ऐसा लग रहा है साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली के समस्त सुख शरीर धारण करके
उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी। उनि राम ही बिलो के ही हर से, नरपहि सराहे सुमन तिन बर से। मरकत मणि और सुवर्णों के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हो रही है। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिक सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित तड़ित विनंदक बसन सुरंगा। व्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला सुंदर रंग के उनके पीत वस्त्र हैं। सब मंगल स्वरूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विदु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल आलोकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं, वह उसको कहा नहीं जा सकता है, मन ही मन बहुत ही प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुमार बर बाजी दिखावही, वंश प्रशंसक विरधि सुनावही। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चल रहे हैं। राजकुमार जो हैं वो घोड़ों पे हैं और उनको नचाते हुए आगे चल रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले भाट वीरदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खग नायक लाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी बेस जनु काम बनावा। और जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल कर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़ों के वेश धारण कर लिया हो। जनुबाजी वेश बनाए, मन सिज राम हित अति सुहाए। आपने वै बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहि। जग 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 मगत जीन जरावे ज्योति, सुमोती मणि मानिक लगे। किंकनी ललाम लगाम ललित, बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो, जो घोड़ों की बात अभी हुई थी, कि मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़ों का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और मानिक लगी हुई जड़ाऊ जीन की ज्योति जगमगा रही है
उसके सुंदर घुंघरू, उनकी सुंदर घुंघरू लगी हुई है। ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि भी ठगे रह जाते हैं। प्रभु मन सहे लैलीन मनु, चलत बाज छवि पाओ, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर ही नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। जो एक घोड़ा का वर्णन किया, वो घोड़ा प्रभु की इच्छा को अपने मन में उसी में लीन होकर वो घोड़ा आगे चलता शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली सी अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हों। जेहि बर बाज रामु असवारा, तेहि सार दौने बर नहीं पारा, शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकते हैं। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हो गए कि उन्होंने अपने 15 नेत्र, जो उनके 15 नेत्र हैं, शंकर जी के 15 नेत्र हैं, उन्हें वो उस समय बहुत प्यारे लगने लगे कि मैं 15 नेत्रों से देख रहा हूँ। तो उनको लगा कि मेरा तो बहुत बढ़िया काम है, मैं 15 नेत्रों से देख रहा हूँ। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे, निरख राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानी पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। विष्णु जी भी मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तेरे तो 8 ही नेत्र हैं, शिव जी के तो 15 हैं। तो ब्रह्मा जी भी पछता रहे कि यार मेरे भी होते तो मैं भी देखता। सुर से नप पुर बहुत उछाहू, विधि तय देवड़ लोचन लाहू, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम सराप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के सुंदर दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपते ही सिहाही, आज पुरंदर सम को ही नाही। क्या बात है। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दहु हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भगवान कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि उसके 1000 नेत्र हैं और वो 1000 नेत्रों से भगवान की शोभा को देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को देवगण देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षौ राज समाज, दुहुदिश धुंध भी बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हर्षि कहीं, जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानी बरात, आवत बजाने बहु बजाही, रानी सुहासिनी बोली, परिछनी हेतु मंगल सजाही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत उत्साह है और बड़े जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी, चली मुदित परिछिनी करण, जग गज गामिनी बर नारी।
अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्य यथायोग सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन करने के लिए चली। विधु बंदनी सब मंगल लोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोहिनी मोचिनी, पहिरे बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजई शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमा के मुख के समान वाली हैं और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने अपने शरीरों की शोभा से रति के गर्व को भी छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हुए हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कलि कंठ लजाए, कंकण किंकिनी नुपुर बाजहि, चाली बिलो की काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर में गान कर रही हैं। कंगन, करघनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची यानी कि इंद्र की स्त्री इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल रनवास ही जाई, करहि गान कल मंगल बानी, हरस विबस सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवासे में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्मा बर परिछिन चली, कल गान मधुर निशान, बरस ही सुमन सुर सोहा भली, आनंद कंदु विलोकहि, तूलहु सकल ही हर्षित भई, अभोज अम्बक अम्बु उमगी, सुमंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश में हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्मा का परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हो रही हैं। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमासुओं का जल उमड़ आया है और सुंदर अंगों में पुलकावली छाई हुई है। जो सुख भासी मातु मन, देखि राम बर वेशु, सो न सकहि कहीं कलप सत, सहस शारदासेशु। तो कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर, श्री रामचंद्र जी का जो दुल्हा रूप में वो सजे हुए थे, उनका वर वेश देखकर सीता जी की माता जो सुनैना जी थी, उनके मन में जो सुख हुआ, उस सुख का हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। नयन नीरु हटी मंगल जानी, परिछनि कहीं मुदित मन रानी, वेद विहित अनुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुल के आचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना,
करी आरती अरगुतिन दीना, राम मगन मंडप तब कीना। पंच शब्द, जो 5 शब्द होते हैं, तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरई, इन 5 प्रकार के वाद्यों के जो शब्द हैं, जो वाद्यों के शब्द हैं, उसको पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़े रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसहि फूला, साति पढ़ई महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। दशरथ जी के वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए हैं। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई, एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई किसी को नहीं सुन रही है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरख बरु सुख पावहीं, मणि बसन भूषण भूरी, वारही नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश, बनाई कोतक देखहीं, अवलोकी रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गीत गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नारी बारी भाट नट, राम निछावरी पाई, मुदित आशीष ही नाय सिर, हर सौन हृदय समाही। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो, फिर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीता, करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिलते हैं। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए, मतलब कभी उनमें मिलते हुए उनकी क्या शोभा है, कभी उनके लिए कोई उपमा नहीं ढूंढ पाए। लही न कतहि हारि ही मानी, इन सम एहि उपमा उर आनी, सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस ही जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार कर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। जब कवियों को ढूंढने से भी कहीं उपमा नहीं मिलती कि इसको हम क्या उपमा दें, तब उन्होंने बस यही मान लिया कि भैया इनके समान यही हैं, इसलिए हम इनकी कोई उपमा नहीं दे सकते हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुनहु ब्याहु बहु तब ते, सकल भांति समु साजु समाजु, अस समधि देखे हम आजु।
वे कहते हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत से विवाह देखे सुने, परंतु इस प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के संपूर्ण समतायुक्त समधी तो आज ही देखे गए हैं, जो बिल्कुल बराबरी के हैं। ऐसे समधी तो आज ही दिखाई दिए हैं। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति आलौकिक दसहु दिशि माची, देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोक ही विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहूँ, आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लहे, कोशि कहीं पूजत परम प्रीत, की रीति तो न परे कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवताओं के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती है। मतलब जनक जी ने वशिष्ठ जी की भी पूजा की और विश्वामित्र जी की पूजा की। वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लहि आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए, सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। बहुरी कीनी कौशलपति पूजा, जानी ईस सम भाव न दूजा, कीनी जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की। उन्हें महादेव जी के समान जानकर उनकी पूजा की। कोई दूसरा भाव और नहीं था उनके मन में। तदंतर उनके संबंध में अपने भाग और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहा मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मुख से उसका वर्णन कैसे करूं, बहुत मुश्किल है। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनीत बरबानी, विविध हरि हरु दिशपति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे जो अभी ऊपर बताए कि ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए।
पहचान को के ही जान, सबहि अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद विलोकहि, विलोकी दूलहु उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दई। अवलोकी शील सुभाव, प्रभु को विविध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर से आनंदमयी स्थिति हो रही है। कोई किसी को पहचान रहा है या नहीं पहचान रहा है, सब ओर से आनंद की स्थिति बनी हुई है। राजा दूल्हे को देखकर सब लोग इतने आनंदित हैं। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। राम जी ने उन सबको पहचान लिया है और उनकी मन ही मन उनकी पूजा की और उनको सबको उनको आसन दिया, मन में ही उनको आसन दिया। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद बहुत अर्थ है, कम नहीं है, अर्थात बहुत ज़्यादा है। प्रेम और आनंद में सब लोग डूबे हुए हैं। समय बिलोकहु बिलोकी वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुन आए। बेग कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मनु आय सुपाई। समय को देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सुखन समेत सयानी। विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई, करिकुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति के अनुसार सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जय सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचाने प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से सुंदरी और 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उन्हें देखकर रनिवास की स्त्रियां बहुत सुख पाती हैं और उनसे कोई पहचान नहीं है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मानहि, बार बार सन्मानहि रानी। उपमा रमा सारद सबिन समझानी, सिय हमारी समाज बनाई। मुदित मंडपे चले लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और जो भी सखियां हैं सीता जी को श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर मंडप की ओर लेवा चली। चली ल्याय सीतहि सखी, सादर सची सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सन्मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान, त्यागहि काम को किलाजहि। मंजिर नुपुर कलित, कंकण ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की सी चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं। इतना सुंदर वो गीत गा रही हैं कि मुनियों के ध्यान भंग हो जाएं
और कामदेव की कोयले भी लजा जाएं। बाजे पैजनी और सुंदर कंगन की ताल की गति बड़े ही सुंदर बज रहे हैं, ताल की गति पर बहुत ही सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनि सिय, छवि ललना गण मध्य जनु सुषमातिय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरी न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई, आवत देखी बरातन सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। जो छोटी बुद्धि है वो उनकी मनोहरता की, उनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकती है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन कीन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए हैं, कृतकृत हो गए हैं। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए हैं। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता है। सुर प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला, गान निशाहन कोकिलाहलु पहारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है, गानों और नगाड़ों के शब्द उससे बड़ा शोर हो रहा है, बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। यही विदिशीय मंडप ही आई, प्रमुद शांति पाठ मनुराई, तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुल्हे कुल गुरु सब कीनी अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुल आचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आज का पाठ हम यहीं विराम देंगे। आज के पाठ को कल अगले अंक में हम सीता जी के विवाह को पूर्ण करेंगे। सीता जी के श्री राम जी के साथ जो विवाह है उसके बारे में उसको हम पूर्ण करेंगे। इसलिए आज हम कथा को यहीं पर विराम देंगे। आप लोग इसको ध्यान से सुने और आनंद लें। बोलिए शंकर भगवान की हर हर लड्डू पूरी देव, हर हर महादेव।